स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल निंग निंग बताती है कि मैं और मिस्टर चैन शहर की दो रिचेस्ट माफिया फैमिलीज के वारिस हैं एंड हम दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े मॉडल एनिमीज हैं। पर एक कार एक्सीडेंट के बाद से वो मेरा लॉयल और क्लीनची हस्बैंड बन गया। मेरे लिए खाना बनाता, मेरे लिए स्टैंड लेता और इवन मुझे प्रपोज करके मुझसे शादी भी कर ली। पर आखिर ये सब हुआ कैसे, ये जानने के लिए सीन रिवर्स होता है। इनफैक्ट आज किंग किंग की शादी से एक रात पहले बैचलर पार्टी थी, बट उसका फियांसे किसी और के साथ पकड़ा गया तो वो उसको धोने लग जाती है। जानवर तुझसे अच्छा तो मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लूंगी। जैसी बाहर आती है तो उसे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और सामने खड़ा होता है मिस्टर चैन। तो बताती है कि मैं और मिस्टर चैन पिछले 20 सालों से फाइट करते आ रहे हैं। तो जाकर उससे पूछती है, इन रिपोर्टर्स को तुमने बुलाया है ना, और तुम्हें मुझे एम्बेरस होते देख बड़ा मजा आ रहा है। मिस्टर चैन कहता है, तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए कि कल तुम्हारी फैमिली न्यूज में ट्रेंड कर रही होगी। पता है एक एड का मेरी कंपनी का कितना खर्चा हो जाएगा, एक पूरी फरारी आ जाएगी उससे, पर तुम्हारे लिए फ्री है। जाने लगा था तो कहती है, रायता फैलाने के बाद तुम्हें लगता तुम बच जाओगे, और खुद भी उसकी कार में बैठ गई थी। मिस्टर चैन को पकड़ रखा था तो वो चिल्लाता है कि मैं क्या करूँ जब तुम्हारे लड़कों में टेस्ट खराब है। उल्टा उसी को पकड़ लेता है कि तुमसे अभी तक कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो कहती है क्योंकि तुमने हमारे एग्जीक्यूटिव छीन लिए। उसको काट लेती है और फिर क्या दोनों में कार में कुश्तम कुश्ती होने लगी थी। तभी उनकी कार ठुक जाती है। फिर न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात की कार एक्सीडेंट की वजह से दोनों रिचेस्ट माफिया फैमिलीज के वारिस मिसिंग हैं, जिससे माफिया फैमिलीज में हड़कंप मची हुई है। किंग किंग आइस खुलते ही छिपकली देख के चिल्ला पड़ती है, ये मैं कहूँ। एक लेडी बताती है, विलेज है, एक्सीडेंट की वजह से तुम अपनी याददाश्त भूल गई और तुम्हारा नाम मिली है। मैंने तुम्हें तुम्हारे हाथ के बर्थमार्क से पहचान लिया, तुम्हें बचपन में बहुत खिलाया था। किंग किंग का सर घूम रहा था, उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं। वो फेमस और सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। पूछती अगर मैं मिली तो फिर ये कौन है। तो बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मिन है। सेकंड अंकल ने दुनिया से आने से पहले तुम लोगों के बारे में बताया था कि तुम आने वाले होंगे और हमें तुम लोग नदी के किनारे मिले। तुम दोनों एक दूसरे को हक करते हुए अच्छे से जगह रखा था। हमें एकदम पता चल गया कि तुम दोनों कपल हो। सेकंड अंकल ने बताया तुम दोनों शहर में रह के काम करते हो, हमारे गांव के पहले सिक्योरिटी गार्ड और नैनी बने, डबल इनकम। हमारे गांव के लिए कितनी प्राउड की बात है। सैड मत हो, सेकंड अंकल दुनिया चले गए। किंग किंग सोचती है फोटो में कुछ दिख तो है नहीं रहा, ये सच में मेरा हस्बैंड है। ब्लैंकेट के नीचे उसको टच करके देखने लगती है। इसके एब्स क्या फील है, तभी तो ये सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी बॉडी तो एकदम सॉलिड है, मैंने पक्का प्यार की वजह से उसको चूज नहीं किया होगा। तभी चिल्लाता हूँ मिस्टर चैन उठ जाता है, ये मैं कहा हूँ। क्लोज होकर उनके फेस देखने लगा था। तुम दोनों के फेस किसने रेजर से रेस कर दिए, तुम्हारे फेशियल फीचर्स भी नहीं है। वो कहते हैं फेशियल फीचर्स है पर तुम्हें एमनीशिया के साथ साथ फेस ब्लाइंडनेस भी होगी। किंग किंग वाज लाइक, एमनीशिया के साथ साथ फेस ब्लाइंडनेस, इसकी तो मुझसे भी ज्यादा वाट लगी पड़ी है। पर वो तो हैरानी से क्लोज होकर उसको देखने लगता है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स क्यों हैं? तो कहती थैंक यू पर तुम्हारे भी हैं। ये लोग बोल रहे हैं तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें भरोसा है? मिस्टर चैन कहता है, हाँ मुझे भरोसा है, पक्का हम दोनों की किस्मत कनेक्टेड है। वो ब्लश करने लगी थी। सिस्टर इन लॉ ब्रदर के मार कहती है, एमनीशिया के बाद भी कितना रोमांटिक है। ब्रदर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के घर पे ले चलता हूँ। किंग किंग कहती है, इन्होंने बताया कि सिर्फ अंकल हमारे रिलेटिव थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब हम दोनों नाथ हैं। तो वो एकदम उसका हेड पकड़ कर अपने शोल्डर पे रख लेता है, उसे कंफर्ट करने लगा था। इधर हम दोनों माफिया फैमिलीज के बॉसेस को देखते हैं। किंग किंग के डैड मिस्टर नैन गुस्से से कहते हैं, अगर मेरी बेटी का बाल भी पाका हुआ ना, तुम्हारी माफिया फैमिलीज का नाम निशान मिटा दूंगा। मेरी वाइफ की जवानी में डेथ हो गई थी, तो मेरी बेटी मेरे लिए प्रीशियस ट्रेजर है। मिस्टर चैन के डैड मिस्टर ली कहते हैं, मेरा बेटा भी तो इकलौता है, मेरा बेटा भी मेरे लिए ट्रेजर ही है। मेरी वाइफ तो इतना परेशान थी कि घर में बेहोशी हो गई। ये सब तुम्हारी बेटी गलती है, क्योंकि उसके कारण बैठते मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारी बेटी पगलैट है, तभी तो उससे कोई शादी नहीं कर रहा। मिस्टर नैन को गुस्सा चाहता है, खबरदार मेरी बेटी के बारे में एक शब्द बोला तो। उसने एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, हर चीज में माहिर है, तुम्हारे बेटे को कुछ आता नहीं होगा। मिस्टर ली कहते हैं, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, 19 साल की एज में बिजनेस संभाल लिया। पुलिस वाले कहते हैं, अभी आपके बच्चे मिले नहीं है, तो लड़ने के बजाय उनका मिसिंग नोटिस लगवाइए। मिस्टर नैन ऑर्डर देते हैं, कंट्री के एक नुक्कड़ पे मेरी बेटी का मिसिंग पोस्टर होना चाहिए, चाहे इसमें करोड़ों गिनर लग जाए। मिस्टर ली शो ऑफ करते हुए कहते हैं, मेरे बेटे को ढूंढने में भी कई करोड़ों लगा दो। मिस्टर नैन कहते हैं, फोटो में ये भी लिखना कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर और टैलेंटेड है, जो भी उसको ढूंढेगा उसे लग्जरी कार दी जाएगी। मिस्टर ली कहते हैं, तुम भी लिखना, मेरा बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है,
जो भी उसे ढूंढेगा उसे विला दिया जाएगा। ये दोनों वाज लाइक किसी को ढूंढ रहे हैं या अपनी अमीरी और पावर का शो ऑफ कर रहे हैं। इधर मिस्टर चैन को तो मिरर में अपना खुद का फेस नहीं दिख रहा था, जबकि किंकिंग बैठी उसे घूरने जा रही थी। हस्बैंड तुम्हारी जॉलाइन इतनी शार्प है कि किसी का भी 2 टुकड़े कर देगी। पर वो एकदम से उसके क्लोज होता है, सोचती लगता किस करने वाला है। रोमांस की स्पीड इतनी फास्ट, चुम्मी के लिए पाउडर बना लेती है। बट मिस्टर चैन तो उसकी आंखें खोल के देखने लगा था। तुम्हारी आंखों से तुम्हें बड़े ही हैंडसम दिख रहा हूँ। तो वो गुस्से में, तुम मेरी आंखों के डलों को ड्रेसिंग मिरर की तरह यूज कर रहे हो, गूजा मार कर भड़का देती है। वो बेहोशी में किंकिंग का नाम ले रहा था, उठते कहती है मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया, तुम लड़कों को लाइक करते हो। वो कहते हैं इम्पॉसिबल। तो कहती है तुम पूरी रात उस किंकिंग नाम के लड़के का नाम लेते रहे, तुम किसी लड़के को किस करना चाहते हो, मेरी शादी तो बर्बाद हो गई। तो कहता तुम नैनी हो, तुम्हें क्या पता। किंकिंग कहती है पता है मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और लग्जरी कार्स मेरे आसपास हैं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े विलास हैं, सब मुझे मिस बोलते हैं। मिस्टर चैन पूछता है इसका क्या मतलब है। तो कहती है इसका मतलब है कि मैं पक्का किसी टॉप टायर रिचेस्ट फैमिली की मेंबर हूँ, एक महान नैनी होंगी, तभी तो बड़े बड़े सीन देखने को मिल रहे थे। मिस्टर चैन कहता है तुम कितने नखरेबाज हो, मुझे लगता है तुम बिगड़ी हुई खड़ूस यंग लेडी होगी। पर वो तो पैरों से उसके एब्स को टच कर रही थी। कितना हॉट है ये, पर अफसोस की बात मैं सिर्फ इसको देख सकती हूँ, यूज नहीं कर सकती। मिस्टर चैन कहता मैं लड़कों को लाइक नहीं करता। तो लात मारती है मैं कैसे मान लूं, इतने हॉट एंड हैंडसम हो, बॉडी बढ़िया है, तो फिर कुछ करके नहीं रहे हो। तो कहता है मैं एकदम असली मर्द हूँ, बताओ कैसे प्रूव करूँ। तो पिलो साइड करके कहती है मैं कैसे बताऊं, कैसे प्रूव कराओगे। अपने कपड़े नीचे करने लगी थी, तुम भी खुद सोचो। मिस्टर चैन उसके मुंडी पकड़ किस करता है। किंकिंग हैरान, और फिर क्या उसकी मुंडी पकड़ के उसको जोरदार किस करने लग जाती है। बेचारे मिस्टर चैन को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसी टाइम पे ये दोनों अंदर आके देख लेते हैं। सुबह सुबह उठते ही किसिंग शुरू कर दी। उसका हस्बैंड कहता है मैं भी करूँ, तो वो मार के भगा देती है। सुबह सुबह लॉन्ग लहसुन खा रहे हो, ब्रश किया है, तुम लोग कंटिन्यू रखो। बेचारे ने पिलो को पकड़ रखा था। फिर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ ने उनके सेकंड अंकल घर पे लाते हैं कि उल्टे डर ही गए थे। किंकिंग वाज लाइक सेकंड अंकल का घर कम, इंटरटेनमेंट सेंटर ज्यादा लग रहा है। इनफैक्ट वहाँ के किसी लोकल गुंडे ने उस पर कब्जा कर लिया था। मरने से पहले बुढ़े ने 5,000 उधार लिए थे, 3 महीनों में ब्याज समेत 50,000 हो गए, तो अब उसका घर हमारा हुआ। मिस्टर चैन कहता है ये तो इलीगल है। वो लोग सेकंड अंकल के साइन किए पेपर दिखाते हैं। किंगी कहती है सेकंड अंकल का नाम जैबरा था। सिस्टर इन लॉ कहते नहीं तो, जिससे गुंडों को झूठ पकड़ा गया था। तो डराने लगते हैं हम तो निया से जा रहे हैं। मिस्टर चैन कहता है मुझे तुम में से किसी का थोपड़ा नहीं दिख रहा, तुम में से बॉस कौन है, आगे आओ। मेन गुंडा कहता है अंधा है क्या, मैं बॉस हूँ। मिस्टर चैन कहता है थैंक यू, उसे घुसा मार कर उड़का देता है। सब हैरान, पर किंकी इम्प्रेस हो गई थी। गुंडा किंकी को पकड़ लेता है, तो वो भी लात मार के उसको भड़का देती है। बाकी गुंडे उस पर अटैक करने लगे थे। मिस्टर चैन चिल्लाता है वाइफ, एंड वो चिल्लाती हस्बैंड, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे। तो फिर क्या दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके उन सारे गुंडों की धूल छटाई कर देते हैं, और साथ में इनका रोमांस भी चल रहा था। गोदी में घुमा के सबको भड़का डालते हैं कि ये भी डर गए थे शहर के लोग इतने खतरनाक होते हैं, हम विलेज में शांति से फार्मिंग ही कर लेंगे। दोनों ने गुंडों को डरा के भगा दिया था। मिस्टर चैन कहता वाइफ तुम्हें कैसे फाइटिंग आती है। वो कहती मुझे तो खुद नहीं पता। फ्लैशबैक में वो मिस्टर चैन के फोटो से बॉक्सिंग करती थी। यू डेविल कहेंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो कहती है शायद मैंने तुम्हारे लिए फाइटिंग सीखी है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। मिस्टर चैन उसको हक्कर लेता है वाइफ तुम कितनी अच्छी हो। सिस्टर ने ब्लश करती हुए अपने हस्बैंड को मार रही थी। किंग कहती है क्यों ना आज रात आप लोग हमारे घर ही खाना खाओ, मैं नैनी हूँ तो टेस्टी खाना बनाती होंगी। फिर रात में सब बाहर बैठे थे। सिस्टर लॉ कहती है तुम्हारी वाइफ कुकिंग में इतनी टैलेंटेड है, ऐसा लग रहा है किचन में खाना नहीं बना रही हो बल्कि बम फोड़ रही हो। मिस्टर शर्मा वाज लाइक मेरी वाइफ रिच फैमिली की नैनी है, मुझे उस पर भरोसा है। वो एकदम जला भुना खाना लाई थी। सिस्टर लॉ हैरान इसमें कांटे क्यों है। तो कहती है मैंने इसमें अलग से फ्लेवर ऐड किए हैं, रिच लोगों को ऐसे टेस्ट पसंद आता है, पर खाते बाहर थूक देती है। वो कहते हैं हम विलेजर्स को रिच लोगों को खाना खाने की आदत नहीं है ना। वैसे तुम जिस फैमिली खिलाती थी क्या वो अभी तक जिंदा है। मिस्टर चैन खड़ा होकर कहता है मैं बना के लाता हूँ। सोचती सिक्योरिटी गार्ड कैसे खाना बना लेगा। फिर वो झाके देख रही थी, वाओ मेरा हस्बैंड तो एकदम प्रो शेफ है। सिस्टर लॉ कहती है अब पता चला वाइफ्स दूसरों के हस्बैंड को लाइक क्यों करती हैं, फाइटिंग में अच्छा, कुकिंग में अच्छा, और अपने पति को मारती है। वो कहता अब मैंने क्या कर दिया। वो कहती वही तो, यही तुम्हारी दिक्कत है, तुम कुछ करती तो नहीं हो। फिर सब मजे से खाना खा रहे थे। ये बहुत टेस्टी है, तुम तो इतने टैलेंटेड हो, अगर खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। पता नहीं तुम दोनों में से नैनी है कौन। किंग का मुंह थोड़ा देख मिस्टर चैन हाथ पकड़ कहता है वाइफ मैं फ्री हूँ, मैं खाना बना लिया करूंगा। वो ब्लश करती है
तो उन्हें ड्रिंक टोस्ट करने लगा था। सिस्टर इन लॉ और ब्रदर थैंक यू। ब्रदर कहता है अरे मैं तुम्हारा सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ, ब्रदर हूँ। तो कहता है सॉरी मुझे शक्ल नहीं दिखी। किंग बताती है लेफ्ट वाला ब्रदर है, राइट वाली सिस्टर इन लॉ। तो सब चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। सिस्टर इन लॉ कहती है अगर तुम लोग रोज अमीरों वाला खाना बनाओगे ना तो ऐसे घर नहीं चल पाएगा। मैं कुछ टिप्स देती हूँ, थोड़ा कम तेल मिर्ची डालना और ये पन्नी फेंकने के बजाय इसको रीयूज करना, इससे 2 रुपए बचेंगे। मिस्टर शन कहता है मेरी वाइफ को पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, वाइफ तुम बस खर्च करना क्योंकि मैं कमाऊंगा। हाथ पकड़ लेता है, वो स्माइल करती है। सिस्टर इन लॉ फिर से ब्रदर का कान पकड़ लेती है, तुम्हें कुछ नहीं आता, चलो घर चल के सिखाऊंगी। किंग कहती है भले हम पुअर हैं पर कम से कम लाइफ में शांति तो है। वो कहता वाइफ चिंता मत करो, हम हमेशा पुअर नहीं रहेंगे, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। वो कहती है अंकल का इतना बड़ा घर है तो सही। तो कहता है जहाँ भी तुम होगी मेरा घर तो वहीं होगा। तो उसे देखती है कितना हॉट है, रियल है भी या नहीं, उसको टच करती है। उसकी चेस्ट टच करने लगी थी, वो पकड़ लेता है ये क्या कर रही हो। तो कहती है तुम्हारी चोट चेक कर रही हूँ। तो कहता कहीं भी चोट नहीं लगी। वो कहती एक बार देखने तो दो। मिस्टर शन कहता तुम तो नैनी हो, डॉक्टर थोड़ी ना। तो कहती है मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ। इससे पहले उसको सब कुछ करती बिजली कड़कने से डर जाती है। उसे अपने बचपन के मॉम के फ्लैशबैक्स आने लगे थे। मिस्टर शन उसके कानों पे हाथ रख लेता है, डरो मत, हक कर लेता है, मैं हूँ ना, हमेशा साथ रहूंगा। सोचती है इसके साथ दर्द कम हो रहा है, मैं कैसे मान लूं। गाल पे किस कर कहता है मैंने तुम पे अपना स्टैंप लगा दिया। तो कहते तुम इसे स्टैंप लगाना बोल रहे हो, ये तो बच्चों को खेल लग रहा है। उसकी मुंडी पकड़ के लिप किस करने लगती है। तो उसे बेड पे गिरा कहता है मैं तुम पे बहुत सारे चैप्टर्स लिखना चाहता हूँ। तो दोनों किसिंग करते हैं, रोमांस करते हैं। उसे हक करके सो रहा था। मिस्टर नैन सैड थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। मेरी बेटी बचपन से मिशेलिन शेफ का खाना खाती आई है, मुलायम गद्दे पे सोती आ रही है, पता नहीं बाहर कैसे खा रही होगी, कैसे रह रही होगी। जबकि इधर किंग तो मजे से ठूस रहे थे। इतनी खाली जगह पड़ी है, हम यहाँ पे सब्जियां लगा लेंगे। मिस्टर शैन उसको रिंग पहना देता है। मेरी वाइफ रिंग जरूरी है, अभी तो यही अफोर्ड कर सकता हूँ पर बाद में तुम्हें और भी बड़ी लाके दूंगा। तो रोते उसको हक कर लेती है, मेरे पास तो ऑलरेडी दुनिया का बेस्ट हस्बैंड है। मिस्टर शन की चाहती कहती है अब मैं अपने हस्बैंड के लिए सेविंग करूंगी और पन्नी संभालने लगती है, 2 रुपए तो बचेंगे। पर वहाँ के डॉन में रिकॉर्ड हो गया था। इधर दोनों माफिया फैमिलीज के डैड अपने अपने टीम पे भड़क रहे थे। इतने महीने हो गए तुम लोगों से अभी तक हमारे बच्चे नहीं ढूंढे गए। इन्वेस्टिगेटिंग टीम कहती है क्यों ना आप लोग साथ में मिलकर काम करो। दोनों एक साथ कहते हैं नो वे। तभी उनको पता चलता है वो दोनों एक विलेज में है। इधर वही गुंडे अंकल का घर तोड़ने के लिए जेसीबी लेके आ जाते हैं। किंग गुस्से में देख वो डर गया था। बॉस, ये लड़की बहुत खतरनाक है। बॉस के बोलने से पहले कहती है तुमने हमारे घर के आगे जेसीबी खड़ा किया, 1 सेकंड के 5 रुपीज, तो 2 मिनट रुकने के हो गए 600, जल्दी से पेमेंट करो। ऊपर से नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं तो टोटल 1000 देना। देखो हमारी वेजिटेबल्स भी खराब कर दी तो 150 उसके। बताओ कैश दोगे या QR। बॉस के इशारे पे चमचा दे देता है कि हम तो विलेज की भलाई के लिए तुम्हारा घर तोड़ रहे हैं। मिस्टर शैनस पकड़ कहता है वाइफ तो हम इस चीफ के घर पे रह लेंगे, चीफ का गुल्ला होगा तो मेरे घर पे क्यों। तो कहता तुमने तो बोला सबकी भलाई के लिए कर रहे हो, तुम हम दोनों को सड़क पे थोड़ी ना सोने दोगे। बट वो गुस्से में आकर उन पे अटैक करने लगे थे तो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ उनका साथ देने लगे थे पर वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तुम तो ऐसे बन के दिखा रही हो जैसे किसी बड़े बाप की बेटी हो। किंग कहती किसने कहा मैं नहीं हूँ, इनफैक्ट मैंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा के रखी है। रियल में मैं एक रिच माफिया फैमिली की बेटी हूँ। सब हैरान। मिस्टर चंद धीरे से कहता वाइफ ये ज्यादा नहीं हो रहा। तो कहती है बस एक्टिंग करते रहो। तो वो भी एंड के खड़ा हो जाता है सामने। गुंडे कहते हमें बुद्धू बना रहे हैं, जैसे अटैक करने वाले थे। तभी वहाँ पे लग्जरी कार्स की एंट्री होती है और उनमें से निकलते हैं शहर के 2 सबसे बड़े माफियाज। किसकी इतनी हिम्मत हमारे बच्चों को बुली किया। और ये दोनों तो खुद हैरान थे कि ये कौन है। मिस्टर शन कहता है शायद ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के पेरेंट्स होंगे, ये भी सेम उनके जैसे ब्लर दिख रहे हैं। उन माफियाज को देख के गुंडों की फटने लग गई थी। चीफ पैरों में गिर जाता है पर बॉडीगार्ड्स उन्हें मार मार के भगा देते हैं और ये सब बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। क्या शो था, तालियां बजाने लगते हैं। दोनों बाप भाग के अपने अपने बच्चों को जाके हक करते हैं। पता हम कितने डर गए थे। मिस्टर शन कहता है आपको भी फेस ब्लाइंडनेस है। ब्रदर तो वो रहा। किंग कहती है अंकल आप गलत समझ रहे हो। डैड कहते तुम्हें मेरी बेटी किंग अब घर चलो। तो कहती है मेरा नाम तो मिली है। डैड कहते हैं तुम्हारे बचपन के दुश्मन मिस्टर चैन के साथ कार एक्सीडेंट हो गया था तो उसे भी सब कुछ याद आने लगता है। मिस्टर चैन ने बचपन में मेरे स्कूल में कीड़ा रख दिया था और फिर मैंने डायरी पढ़ के सबको सुना दी। मेरी फोटो बोर्ड पे चिपका दी थी। उसे तो शौक लग जाता है क्योंकि उसको सब कुछ याद आ गया था कि मैंने अपने मॉडल एनिमी से शादी कर ली और इवन उसके साथ सो भी गई। तो हैरान डैड मुझे घर ले चलो। ऐसा कहते टाटी के चलते मार्स भी चलेगा, कहीं भी चलेगा जहाँ पे मिस्टर शैन ना हो। मिस्टर शैन के डैड भी उसको फोटो दिखा के याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मिली नहीं है, तुम्हारी बचपन की दुश्मन किंग है। वो कहता वाइफ कितनी सुंदर है। डैड कहता तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा। वो कहता तुम कौन हो। तो कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो कहता मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा। तुम तो जो मैंने सुबह में स्टीम बन खाया था उससे भी ज्यादा ब्लरी लग रहे हो। कम से कम उसकी कोई शेप तो थी।
डैड हैरान थे, तुम अपने बाप को भी नहीं पहचान पा रहे? तो कहता है मैं तो खुद का फेस नहीं पहचान पाता, मैं सिर्फ अपनी वाइफ को जानता हूँ। और उसका हाथ करने लगा था। वाइफ? तो कहती छोड़ो मुझे वाइफ मत बोलो। रोने लगता तुम ही मेरी वाइफ हो। पीछे से मिस्टर ली मार के उसको बेहोश कर देते हैं और दोनों के बाप अपने अपने बच्चों को ले जाते हैं। आखिर दोनों माफिया फैमिलीज के बच्चे वापस मिल गए। फिर वो बेस्टी के साथ जा रही होती है तो जियान उसके अमनीशा का फायदा उठा के आता है। क्या तुम मुझे भूल गई हो? मैं तुम्हारा फैंसी हूँ। तो किंग भी एक्टिंग करने लग जाती है। क्या सच में? अगर मुझसे प्यार करते हो तो हमारी शॉपिंग का पेमेंट कर दो। वो कहता अभी तो पैसे नहीं है। तो कहती है फिर तो हम शायद एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। जियान सोचते हैं एक बार इससे शादी हो जाए फिर इसका सारा पैसा मेरा ही होगा। और कहता है हाँ मैं पेमेंट करता हूँ। इधर मिस्टर चैन ने शोर मचा रखा था, मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है। गार्ड से पकड़ रखा था। डैड चिल्लाते हैं, उस लड़की के लिए बिल्कुल पागल हो गए एंड उसको घर में लॉक कर गए थे। पर वो तो अपनी मॉम को भी नहीं पहचान पा रहा था कि सॉरी मैं सिर्फ एक जने को पहचान पाता हूँ। मॉम कहते मुझे पता है वो किंग ही होगी और उसे बाहर भागने का रास्ता बता देती है। इधर किंग शॉपिंग करने के बहाने जियान के कपड़े निकलवा के फेंक देती है तो वो बिन कपड़ों के बॉक्स लेके शॉपिंग मॉल में भाग रहा था। सब उसकी वीडियो बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो कहता तुम्हारी मेमोरी नहीं गई है, नाटक किया। किंग कहती है तेरे जैसा बेशरम इसी के लायक है। तो कहता है मैं भी सबको बता दूंगा कि तुमने किसी विलेजर से शादी कर ली थी और उसे बड़ा हस्बैंड बोल रही थी। इतनी बड़ी माफिया फैमिली की बेटी ने एक पुअर से शादी कर ली। इससे पहले उसको हाथ लगाता है तभी मिस्टर शैन आके उसको बचा लेता है। वाइफ? सब लोग हैरान, ये उसका हस्बैंड है। मिस्टर शैन कहता है वाइफ मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। एसटी भी हैरान, तुम दोनों तो दुश्मन थे ना। जियान की फट जाती है तुमने तो सिक्योरिटी गार्ड से शादी की थी। तो ये माफिया फैमिली का बेटा मिस्टर शैन कैसे निकला? मिस्टर शैन उसको गुस्से से मारने वाला था पर सिक्योरिटी गार्ड पहले उसको खींच के ले जाते हैं। बेस्टी गुस्सा तूने मुझे नहीं बताया। तो कहती है मेरी याददाश्त चली गई थी ना, मुझे पता नहीं था ये मिस्टर शैन है। तो कहता है मैं मिस्टर शैन नहीं हूँ, इसका हस्बैंड मीनू। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, ये नैनी है। वो कहती है शट अप। बेस्टी कहती है तुम दोनों की ट्रेजिक लव स्टोरी है, इतनी क्यूट है, ड्रामास की तरह। बताना जरा तुम दोनों विलेज में क्या करते थे? मिस्टर शैन कहता है ये रोज सुबह को मेरे एब्स टच करती है। तो वो उसके मुंह पे हाथ रखने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है। ये रोज रात को मेरे ऊपर स्टैंप लगाती है, हम पूरी रात किसेस करते हैं। वो कहती है खबरदार आगे कुछ बोला तो, एंड उसको खींच के ले जाती है। एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम मिस्टर शैन हो? वो कहता नहीं तो वाइफ मैं तुम्हारा हस्बैंड मीनू, एक्टिंग नहीं कर रहा। उन लोगों ने मुझे बड़े सी विला में लॉक कर दिया था। हजारों सर्वेंट्स मेरे आसपास घूमते, टेस्टी खाना देते, पर तुम्हारे बिना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। वो कहती तुम अपनी अमीरी का शो ऑफ करने आए हो? तो कहता नहीं तो बस ये बता रहा हूँ कि मेरा घर तो तुम्हारे साथ है, मुझे तो उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आती। दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ, जहाँ तुम नहीं वहाँ घर नहीं। मुझे बड़ा घर, हजारों सर्वेंट्स, अच्छा खाना नहीं, तुम चाहिए। विलेज में हम कितना खुश थे। वो सोचती काश ये मिस्टर चैन नहीं होता। इतने में उसके डैडा चाहते हैं मेरे बेटे को अमनीशिया है, तुम चला के उसे अपनी साइड कर रही हो। तो कहती है खुद ही मेरे पास आया है, उसे वापस लेके चलने लगे थे पर वो मना कर देता है। तुम मेरे डैडो में इस बात से श्योर नहीं हो पर ये मेरी वाइफ है, इसके लिए पूरा श्योर हो। डैड गुस्से में तुम हम बाप बेटे में लड़ाई करा रही हो। फिर वो भी एक्टिंग करने लगती है। हनी तुमने सुन लिया, ऐसा नहीं मैं तुमसे लव नहीं करती, तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते। रोने की एक्टिंग करने लगी थी। मैं किंग तो मेरा मतलब मैं मिली तो हमेशा सिर्फ अपने हस्बैंड को लव करती हूँ, अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ूंगी वरना तो मुझ पे बिजली गिर जाए। वो दोनों ऊपर देखने लगे थे तो कहते देखा नहीं गिरी। वो उसे पकड़ लेता, वाइफ डरो मत, बुरे से बुरा क्या होगा, विलेज में रह लेंगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कहती क्यों ना तुम मेरे घर पे सनी लॉ बन के रहो, फिर हमें कोई लग नहीं कर पाएगा। डैड कहते हैं भले मेरे बेटे को अमनीशिया पर इतना बेवकूफ नहीं है, तुम्हें लगता है मान जाएगा? मिस्टर शन कहता मुझे मंजूर है। डैड हैरान, वो उसे कमर से पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके होने से मिस्टर नैन गुस्से में थे तो कहती है डैड जरा खुद ही सोचिए, ली फैमिली का इकलौता बेटा जो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है आपको दिन रात सर्व करेगा और आपको डैड बोलेगा तो आपकी कितनी तारीफ होगी और उसके डैड का फेस तो देखने लायक होगा। डैड कहते बात तो सही है पर एक बार क्लियर कर देता हूँ, कुछ रूल्स है, इसे मुझे सर्व करना होगा और डैड बोलना होगा। अरे कहाँ चला गया ये? देखा कितना रूड है, भाग गया। तभी झांक के देखते हैं मिस्टर चैन तो किचन में खाना बना रहा था। तो क्या आते हैं इसने तो प्रोफेशनल शेफ भी फील कर दिए। मिस्टर चैन ने अपने फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी डिशेस बनाई थी। किंग गार्लिक नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता, मैंने सारा खाना अपनी वाइफ के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है। डैड के तुम्हें कैसे पता? तो कहता है मैं विलेज में रोज इसको खाते हुए नोटिस करता था, जो इसको पसंद नहीं वो खाने में मुंह बनाती है और जो पसंद है उसे खाते हुए स्माइल करती है। डैड कहते तुम्हारी आंखें तो बड़ी तेज है। वायलिन निशाने लगे थे पर वो उठ के बटलर से कहता है डैड मैं आपको ड्रिंक सर्व करता हूँ। डैड गुस्से में किसे डैड बोल रहा है? तो एकदम उठ के बताती है कि इसको फेस ब्लाइंडनेस है, मेरे अलावा किसी को भी नहीं पहचान पाता। तो वो डैड को सॉरी बोल के ड्रिंक करता है। फिर आके बताता है कि मैंने घर के सारे काम कर दिए, डैड अब आप रेस्ट करिए, मैं वाइफ के साथ सोने जा रहा हूँ। डैड का गुल्ला हो जाता है, ओए मेरी बेटी का हाथ छोड़।
तो कहता है डैड चिंता मत करिए, मैं अभी भी यंग हूँ और एकदम अच्छी हेल्थ है। हम लोगों ने तो विलेज में बहुत बार किया है। डैड गुस्से से जाके बंदूक उठा लाते हैं और चिल्लाते उस पर तान देते हैं। किंगिंग रोकती है, डैड ये तो आज रात को गेस्ट रूम में रुकेगा। वो कहता बट हम हस्बैंड वाइफ है। उसको इशारे करती है तो कहता वाइफ समझ गया। पर फिर रात में किंगिंग को नींद नहीं आ रही होती। लगता मुझे उसके साथ सोने की आदत हो गई है, पर वो मिन्नी मिस्टर चैन है। जैसे गेट खोलती है वो ब्लैंकेट ओढ़ के उसके गेट के बाहर बैठा बैठा सो रहा होता है और एकदम उठ जाता है। वाइफ तुम्हें प्यास लगी है, पानी ले आऊं? वो पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है तुम रात को सोते ही कंबल फेंक देती हो, तुम्हें कौन कवर करेगा? कहीं तुम्हें ठंडा लग जाए इसलिए मैं यहाँ बैठा था, और शहर में अच्छी सिक्योरिटी भी नहीं होती, मैं गेट पे बैठ के तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कहती है अंदर सोने आ जाओ। फ्लश कर रही थी, जैसे भी खुश होकर ब्लैंकेट उठा के अंदर चलने लगा था, डैड उस पे गन तान के खड़े थे। नेक्स्ट डे मिस्टर ली आते हैं, मेरे बेटे को छोड़ दो। डैड कहते हैं कौन सा तुम्हारा बेटा? अब वो हमारी फैमिली का सन इन लॉ है। और दोनों बहस करने लगते हैं। इनफैक्ट 20 साल पहले दोनों पार्टनर्स थे, पर कौन टॉप लीडर है इस वजह से उनमें झगड़ा हो गया। ये दोनों झांक के सब सुन लेते हैं। मिस्टर ली कहते हैं मेरा बेटा वापस करो। डैड कहते नहीं करूंगा तो? मिस्टर ली कहते हैं तुम्हारा सामान जिस रास्ते से इम्पोर्ट होता है मैं वो रास्ता बंद करवा दूंगा। तभी मिस्टर चैन कहता है डैड मैंने इम्पोर्ट करने के लिए न्यू रास्ता बनवा दिया है। डैड तो उससे इम्प्रेस हो गए थे, मेरे सन इन लॉ ने तो कमाल कर दिया। मिस्टर ली की बोलती बंद। वो कहता है डैड आप घर जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं सब बचाने वाला हूँ, तो आप अगली बार पूरी तैयारी करके आना। मिस्टर ली गुस्से चले गए थे। वो कहती है तुम अपने बाप को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? मैं डर नहीं, वो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानेंगे। तो कहता है मैं कौन सा ये नैन फैमिली का सन इन लॉ बनने आया हूँ, मैं तो बेटा बनने आया हूँ। एक बेटे को तो अपने डैड की हेल्प करनी चाहिए। डैड कहता है सीखो इससे, कितना समझदार है। किंगिंग खुद हैरान थी, किसने मेरे बाप को मुझसे भी ज्यादा इम्प्रेस कर लिया। फिर किंग का अंकल आके डैड के सामने रोने लग जाता है। इनफैक्ट उसने जुए में पैसे उड़ा दिए थे तो और पैसे मांगने आया था और नौटंकी करने लग जाता है। जब मेरी सिस्टर जिंदा थी वो मेरा ध्यान रखती थी। इनफैक्ट वो किंग की मॉम का ब्रदर है और हर बार उनके सामने मॉम का रोना रो के पैसे ले लेता था। मिस्टर शन एकदम से खड़ा होकर उसको लात मार के भुड़का देता है और खुद एकदम से बैठ गया था। तो कहता मुझे लात मारी? मिस्टर शन कहता सॉरी मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, तो मुझे लगा कोई भिखारी होगा। अंकल फिर से रोने का ड्रामा करने लग गया था। मिस्टर शन कहता है अंकल अपना दुखना मत सुनाओ, मुझे एम्पैथी सिंड्रोम है, मेरी तबीयत खराब होने लग जाएगी, लगता है आईसीयू में जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं, तो क्यों ना मुझे 2 लाख दे दो। अपनी वाइफ के कंधे पे सर रख लिया था तो कहते अंकल देखो ना कितने दर्द में है। अंकल फिर भी पास नहीं आता और कहता है सिस्टर मेरे सपने में आई थी और बोल रही थी कि तुम दोनों बाप बेटी ओल्ड हाउस मुझे दे दो और खुद जाके किसी अच्छी जगह पे रह लो। किंग गुस्से से उठ के उस पर पानी फेंक के मारती है। अगर मेरी मॉम सपने में आएगी भी ना, सबसे पहले ये बोलेगी फुटले यहाँ से। जब देखो मेरी मॉम का नाम लेके मेरे डैड का खून चूसता रहता है, तू बस मेरी मॉम का दिल ही दुखा रहा है। एंड उसको मार रही थी तो डैड भी उसको डरा के भगा देते हैं। किंग सैड होके चाहती है, मिस्टर पीछे लगा था। डैड रो के बताते हैं कि ये घर उसकी मॉम की इकलौती निशानी है। किंग रोती अपनी मॉम को याद कर रही थी। पास्ट में हमेशा उसकी मॉम उसको एक बटरफ्लाई को ड्राइंग करना सिखाती थी कि तुम भी बड़ी होकर इस बटरफ्लाई की तरह उड़ सकती हो। तो रोती है मॉम हमें कभी इसको उड़ाने का मौका भी नहीं मिला। मिस्टर चैन पीछे से आकर उसको हकड़ लेता है। मॉर्निंग में उसको हर जगह ढूंढ रही थी। बटलर बताता है कि वो सुबह चले गए। तो क्या आती अकेला चला गया? उसको तो फेस ब्लाइंडनेस है, कहीं उसका किडनैप ना हो जाए। तभी वो उसको मैसेज करके एक जगह बुलाता है। आते उसका कान खींच लेती है। पता मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। वो कहता वाइफ छोड़ो तो सही, पहले एक चीज देख लो उसके बाद मुझे डांट लेना। बट वो उसके हाथ पे एक वॉच बांध देती है, इसमें जीपीएस लगा है, अब मुझे पता चल जाएगा तुम कहाँ जाओगे। तो कहता वाइफ जरा ऊपर देखो। तो कहती है तो मॉम की काइट है, बटरफ्लाई उड़ सकती है। उस काइट को बनाते हुए मिस्टर शन के हाथ में जख्म हो गए तो हाथ पकड़ लेती है। मैंने अलग से अपनी फैमिली की टेल लगा दी, अभी और ऊंचा उड़ेगी। इन दोनों एक दूसरे को हकड़ लेते हैं। जबकि डैड उनको पीछे से देख रहे थे कि ये सिली बॉय सन इन लॉ के तौर पे तो बुरा भी नहीं है। अगर मेरी बेटी को पसंद है तो मैं इसकी इसी से शादी करवा दूंगा। शादी की न्यूज देख के मिस्टर ली गुस्से में थे। मेरा बेटा उसकी फैमिली का सन इन लॉ बंदा है। मॉम कहती है ये उसकी खुद की चॉइस है, नैन फैमिली ने उसे किडनैप थोड़ी ना किया है। डैड कहते हैं पर नैन फैमिली ने उसकी अमनीशिया का फायदा उठाया है। मॉम कहती है उसको अमनीशिया है, स्टूपिड नहीं है, वो सच में उस लड़की को लाइक करता है। डैड कहते हैं पर मैं हमारी ली फैमिली का मजाक नहीं बढ़ने दूंगा, फिर चाहे उसे बांध के वापस क्यों लाना पड़े। और नैन फैमिली पहुंच जाते हैं। मिस्टर शन कहाँ गया? मिस्टर नैन कहते हैं वो अपना एड्रेस चेंज कराने गया है, आखिर हमारी फैमिली का मेंबर बनने वाला है। मिस्टर ली एकदम हैरान, क्या? मिस्टर ली जा रहा था तभी उसके सर पे बॉल लगती है तो उसे पास्ट का सब कुछ याद आने लगा था। कैसे बचपन में किंग उसको मारने के लिए भागती थी, यानी उसकी याददाश्त वापस आ गई। इधर मिस्टर ली कहते हैं मेरे बेटे को वापस करने का प्राइस बताओ। किंग कहती है आपको क्या लगता है कितना होगा?
1 का इशारा करती है। मिस्टर ली कहते हैं 100 मिलियन, तो कहती है 1 बिलियन। मिस्टर ली एकदम हैरान, 1 बिलियन, लगता है तुम्हारी बेटी पगला गई है। डैड कहते बेटी तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हो, तुम्हें पता है ये बहुत खड़ूस है। तो कहते डैड मैं कौन सा सच में मांग रही हूँ, वो तो बस इनको भगाने के लिए ऐसा बोल रही थी। डैड कहते हाँ 1 बिलियन। कहती है मिस्टर शैन ली फैमिली इकलौता बेटा है, क्या उसकी 1 बिलियन की वर्थ इट भी नहीं है? वैसे भी हमारी शादी सिर्फ पैसों वाली थी, बिना फीलिंग्स की। मिस्टर ली कहता है तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तो कहती है मैं तो किंग हूँ और हम दोनों की 20 सालों से दुश्मनी है, भला फीलिंग्स कैसे होंगी? वो ही बस पूरा दिन मुझसे चिपका रहता है। 1 बिलियन से एक चमन्नी भी कम नहीं चलेगी। और अपने डैड से धीरे से कहती है पक्का ये 1 बिलियन दे नहीं पाएंगे। पर मिस्टर ली कहता है ठीक है। किंग एकदम हैरान और वो उसको चेक दे देते हैं, पर मेरी कंडीशन है, अब से मेरे बेटे का तुम्हारी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं होगा। कहती डैड आपने तो बोला था ये खड़ूस कंजूस है, तो फिर 1 बिलियन ऐसे कैसे दे दिए? पर तभी मिस्टर शैना की सारी बातें सुन लेता है। तुमने तो मुझे अच्छे खासे पैसे में बेच दिया। डैड हैरान, तुझे सब याद आ गया, मुझे पहचान पा रहा है? मिस्टर शैन कहता डैड मैं ठीक हूँ और उनको हक कर लेता है। किंग के पास आके कहता है मुझे नहीं पता था तुम बिजनेस में इतनी अच्छी हो, तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। सोचती है मेरा जानी दुश्मन वापस आ गया और कहती है हाँ तुम्हें पता चली गया है तो मैंने 1 मिलियन ले लिए हैं, तो अब कोई एहसान नहीं। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, वॉच दिखाता है। तुमने बोला तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? हाथ छुड़ा कहती है वो सब तो एक्टिंग थी, तुमने क्या सीरियस ले लिया? तो कहता है क्या इन 3 महीनों में तुमने एक पल के लिए मुझे अपना हस्बैंड माना? सोचती है मेरा वो सब कुछ तो मिन के साथ था, पर ये तो मिस्टर चैन है। और कहती है अब जब तुम्हें याद आएगी तो मैं नाटक नहीं करूंगी। वो 3 महीने बस एक गलत फहमी थी, हम दोनों की याददाश्त चली गई थी, तो किसी कोई गलती नहीं। मिस्टर चैन सैडो के वहां चला जाता है। डैड भाग के आते तुम सच में उसे लाइक करती हो ना? तुम एक बार बोलो तो सही, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात कर लूंगा। तो कहती है जिससे मैं लाइक करती थी वो गायब हो गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन गुस्से से एम्प्लॉयज पे चिल्ला रहा था। ये देख डैड कहते हैं सुबह से 6 फाइल फेंक के मार चुका है, हंसने लगते हैं मेरा गुस्से वाला बेटा वापस आ गया। मॉम कहती है पर तुम्हारे बेटे ने अभी तक नैन फैमिली के खिलाफ कोई प्रोजेक्ट नहीं करा, शायद तुम्हारा बेटा वापस आ गया पर उसका दिल नहीं। इधर डैड कहते हैं बार बार उसी के बारे में सोचो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, अच्छा खासा हॉट एंड हैंडसम है, टॉल भी है। कहते डैड मैं अभी बिजी हूँ, ब्लाइंड डेट जाने का टाइम नहीं है। डैड कहते कब तक उस पर लटकी रहोगी? वो कहती है मैं कहाँ उस पर लटकी हुई हूँ, ठीक है मैं चली जाऊंगी। मिस्टर शन कहता मॉम, वो कहते अब मुझे सही से देख पा रहा है, तुझसे ज्यादा तेरे दिल को पता है क्या करना है। वो पूछता क्या मतलब? तो मॉम बताती है कि जब तू छोटा था हमेशा घर आके सिर्फ किंग की बातें करता था। तो कहता वो मुझे मारती थी ना इसलिए बताता था। मॉम कहती है पर तू उस टाइम बहुत खुश भी था। तो कहता है उस टाइम मैं बच्चा था। मॉम कहते अच्छा, बड़ा होके अपने दिल की बात सुन ले, वो किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे गई है। मिस्टर शन गुस्से से उठ के कहता है मैं भी ब्लाइंड डेट पे जाऊंगा। किंग जिसके साथ डेट पे आई थी वो एक डॉक्टर था। मिस्टर शन भी वहां पे आता है। ये मेरी ब्लाइंड डेट है क्या? उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट वो छुड़ा के किंग के सामने बैठ जाता है। जब हम एक दूसरे को जानते हैं क्यों ना टेबल शेयर कर ले। फिर किंग ब्लाइंड डेट को कहता है डॉक्टर तुम जरा संभल के रहना, क्योंकि ये किंग किसी के भी हाथ पैर तोड़ देती है। पता चला इसके एक गुस्से में तुम इमरजेंसी रूम में पहुंच गए। किंग कहती है मैं सिर्फ उन्हीं को मारती हूँ जो इसके लायक हो। मिस्टर शन कहता हाँ वैसे बात गलत भी नहीं है, आखिर इसने मेरे लिए स्पेशली बॉक्सिंग सीखी थी। डॉक्टर कहता तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते हो। तो कहती है क्यों नहीं जानेंगे, आखिर हम मॉर्टल एनिमीज हैं, कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं। डॉक्टर पूछता तुम्हारी हैबिट्स क्या हैं? तो मिस्टर शन खुद बताने लगता है ये सोते हुए आधे से ज्यादा बेड घेर लेती है, रात को लात मार के बैंक उघाड़ लेती है। डॉक्टर पूछता है तुम्हें इसका सोने का तरीका कैसे पता? तो कहती है क्योंकि हम सिर्फ बचपन में साथ होते थे। डॉक्टर उसको खाना सर्व करता है पर उसको उल्टी जैसा फील होने लगा था और उठ के वॉशरूम चाहती है। क्या वो कहती है तुम तो ब्लाइंड डेट पे आई थी ना, तो मिस्टर शन को क्यों घूरे जा रही थी? किंग कहती है मैं चेक कर रही थी कहीं वो मेरे खाने में जहर ना मिला दे। क्या वो कहती है पहले उसको अमनीशिया था, वरना तो वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। किंग कहती है वो मेरी तरफ देखे या ना देखे पर तुम्हारी तरफ तो बिल्कुल नहीं देखता। जैसे वो लोग जाने लगे थे क्या वो नाटक करती है, मेरा पैर मुड़ गया, मिस्टर शन मुझे घर ले चलो। इतनी फ्लैट जमीन पे तुम्हारा पैर मुड़ गया, वॉशरूम में तुम पे चिल्ला पड़ी थी कहीं इस वजह से तो नहीं? क्या वो कहती है मिस्टर शन मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी। वो कहता तुम कौन होती बोलने वाली, अपनी फैमिली को जाकर बता देना ये ब्लाइंड डेट अच्छा मैच नहीं थी, मुझसे तुम जैसी ग्रीन टी बर्दाश्त नहीं होती, दोबारा थोबड़ा मत दिखा देना। और जाता है। डॉक्टर किंग से बात कर रहा था। मिस्टर शन वापस आ जाता है। डॉक्टर समझ गया था खुद ही चला जाता है। मिस्टर शन कहता है स्वीट पोटैटो भले ही मेरे वाले जितने टेस्टी नहीं है। कहती है तुम मेरे लिए लेने गए थे? वो उसे अपनी कार में लेके जाने लगा था। मुझे पता था तुम भूखी होगी तो खुश होकर खाने लगती है, मैंने देख लिया था तुमने वहाँ कुछ नहीं खाया था। तभी उसको उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ कॉल आता है।
हम अपने न्यू घर पे तुम दोनों को ड्रिंक के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो बताने वाली तो उसकी याददाश्त वापस आ गई, पर वो चिल्ला के कहता है हम जरूर आएंगे। तो कहती तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम ही जाना। वो कहता उन्होंने हम दोनों कपल को बुलाया है, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। फिर नेक्स्ट में उसको उल्टियां आ रही थी। अरे नहीं मेरे पीरियड्स, और टेस्ट करती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था तो बार बार बहुत सारा टेस्ट करती है, और हर बार 2 लाइन्स यानी वो प्रेग्नेंट है। क्या मैं उसको बता दूं? मैसेज करने वाली थी, रुक जाती है। इधर मिस्टर ली हैरान थे, हम नैन कंपनी से प्रोजेक्ट में कैसे हार गए। उन्हें एहसास हो जाता है कि मिस्टर शैन ने उनकी हेल्प की होगी, याददाश्त वापस आने के बाद भी। विलेज में सिस्टर लॉ पूछती है तुम दोनों बोल क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। ब्रदर कहते हैं इनमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता, इनने तो जो मेहनत करके पैसे कमाए थे उससे बचा के इसके लिए गोल्ड रिंग ली थी। दिया लेके भी ढूंढोगे ना तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो वो उसको देखने लगती है। ब्रदर लाके दिखाते ये वाली रिंग है ना वो, और किंग को पकड़ा देते हैं। वो स्माइल करने लगी थी। क्या मैं इसको बेबी के बारे में बता दूं? क्या वहां पे आती मिस्टर शैन, माफी के तौर पे मैं ये लेके आई हूँ, इन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई थी तो मैं भी इनका थैंक यू करने आई हूँ। मिस्टर शैन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो कुछ नहीं बोल रहा था। सिस्टर लॉ कहती है ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें हमें रिपेयर करना है ना, तो जाओ जाके चूल्हे में आग बाल दो। वो कहती मैं, हाँ ये भी काट देना। फिर जब वो लोग खाना खाने लगे थे तो हाथ फैलाती हुई आती, मेरा हाथ दुख गए, मुझे भूख लगी, मुझे भी खाना है। सिस्टर लॉ कहती है पहले जाके चिकन का पूप साफ कर दो, भूख लगी है ना तो जाओ जल्दी। मिस्टर चैन के सामने बनके दिखाने के लिए भी चली जाती है। किंग गलती से उसको खाना देने लगी थी अपनी आदत से मजबूर, तो दोनों हंसने लगते हैं। वो भी अनजाने में उसके लिए शिम्पिल कर रहा था। चिकन्स उसके पीछे पड़ गए थे। क्या चिल्लाती हुई भागती है जिससे उससे बिजली कट गई थी। अंधेरा होने की वजह से किंग डर के मारे उसको हक्कर लेती है, एंड वो भी उसको सलाने लगा था। लाइट वापस आते ये दोनों उनको देख रहे थे, तो दोनों एकदम से बेहोश आते हैं, जबकि मिस्टर चैन स्माइल कर रहा था। उन्होंने कहते हैं पूप जैसी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी वहाँ क्या हुआ आती सनी हुई तो सबकी हंसी निकल जाती है। क्या हो कहती हंस क्या रही हो मुझ पे। सिस्टर लॉ कहती है तुम खुद ही तो रिपेयर करने आई थी तो अब क्या हो गया। फिर नेक्स्ट डे वो रिंग को देख रही थी। सुशांत हाथ एकदम से रख देती है। वो कहता है अब तुम पहले की तरह सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं करती। वो कहती है क्योंकि पहले मुझे अमनीशिया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था तुम कौन हो। वो कहता है पर मैं कभी नहीं बदला, चाहे मैं मिस्टर चैन हो या मिन हो, तुम ही ऐसी हो जिसको मैं लाइफ टाइम पहचान सकता हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाती। सिस्टर ने आवाज मारती दोनों चले जाते हैं। फिर वो वापस आकर रिंग ढूंढने लगी थी। क्या उसे पूछ तुमने वो रिंग देखी है। क्या कहती है वो तो एक कुत्ता उठा के ले गया, उधर जंगलों की तरफ गया है। किंग रिंग ढूंढने भागती है, पर क्या ने तो झूठ बोला था, तुझे भेड़िया खा जाएंगे ना तब मजा आएगा। किंग रिंग ढूंढती ढूंढती जंगलों में खो गई थी। क्या खुश होती है मौसम खराब हो गया। मिस्टर चैन उसे ढूंढ रहा था तो कहती है शायद शहर वापस चली गई होगी, पर उस पर यकीन नहीं करता, उसको ढूंढने चाहता है। किंग कोने में बैठी डर रही थी, भी हमेशा की तरह पीछे से आके उसके कानों पे हाथ रखता है। डरो मत मैं हूं ना। वो तो कहती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। वो कहता तुम्हारी दी हुई वॉच से। उसको एकदम से हक्कर लेती है, एंड वो भी उसको हक्कर के सर आता है। वो अपनी मॉम को मिस कर रही थी तो कहता है तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, अब तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कहती मैं तो वैसे भी अकेली नहीं हूँ, और अपनी बैली पे हाथ रखती है। वो हैरान होकर पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो हाँ करती है तो खुश होकर उसको हक्कर लेता है। मैं बाप बनने वाला हूँ ट्विंस का। एक दूसरे के सर से सर लगा लिया था। पूछती तुम रो क्यों रहे हो। तो कहता मैं नहीं रो रहा, बारिश हो रही होगी। वो हंसती है तो उसको किस करने लग जाता है। और खुश होकर आ रही थी, ये अभी तक जिंदा है, और भागने लगती है। मिस्टर चैन कहता कहाँ भाग रही हो, वो रिंग कहाँ है। तो कहती कौन सी रिंग मुझे नहीं पता। तो ब्रदर वीडियो में दिखाता है तुम्हारे पास थी ना। तो कहती मैंने फेंक दी। मिस्टर चैन कहता ढूंढ के लाओ। वो कहती मैंने पॉन्ड में फेंक दी थी। तो कहता फिर कूद के जाके ढूंढ के लाओ। इतना गंदा पॉन्ड देख के मना कर देती, मैं नहीं कूद रही। मिस्टर चैन कहता तुम्हारे थोड़ी ना चलेगी। क्या उसके डैड का कॉल आता है, तुमने किससे पंगा ले लिया, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। ना चाहते उसको दलदल में रिंग ढूंढना पड़ रहा था। किंग मिस्टर चैन को कॉल करती है। अच्छा होगा अगर उसको भेड़िए खा लेंगे, कहता अगर यहाँ से बच भी गई तो पुलिस पकड़ लेगी। फिर वो उसे अपने मॉम डैड के पास लेके आता है कि मैं इससे शादी करूंगा। मॉम हंसती है मैंने तो पहले ही बोला था ये दोनों परफेक्ट मैच है। डैड कहते तुम्हें पता भी ये कौन है। तो कहता है मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं इसको बचपन से लाइक करता आ रहा हूँ। आप लोग हमेशा काम में बिजी रहते थे, उस टाइम में बिल्कुल अकेला था। बचपन में देखते हुए अकेले में सेट बैठा रो रहा था। किंग आती तो पूछता है तुमने मुझे मारा क्यों। तो कहते तुम्हें अकेले बैठने किसने बोला। और दोनों फायरवर्क्स देने लग गए, कितने सुंदर हैं। वो पूछते मुझे क्यों देख रहे हो। तो कहता मैं तो फायरवर्क्स देख रहा हूँ। तो कहते तुम तो अभी रो रहे थे। कहता नहीं तो कहती है अगर रोगे तो अगली दिखोगे, आंखें बंद करो जरा। जैसे आंखें बंद करता उसको कैंडी दे देती है। उसके जाते स्माइल करने लगा था। रेस्टोरेंट में वो उसको देख रही थी। मॉम कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें अकेला फील होगा। तो उसका हाथ पकड़ कहता मैं कभी अकेला नहीं था, मेरी मॉर्टल एनिमी हमेशा मेरे साथ थी। मैं बचपन में जानबूझ के तुमको चिढ़ाता था ताकि तुम गुस्सा करने के लिए मेरे पास ही आओ।
पर रियल में मैं तब से तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ। उसको देखने लगती है। मॉम भी डैड को इशारा कर रही थी मान भी जाओ। डैड कहते शादी मंजूर है, पर इन्हें गिफ्ट में क्या देना वो मैं डिसाइड करूंगा। तो कहता है फिर तो आपको ट्रिपल गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्यूट बेबीज भी तो हैं। मॉम खुश होती है मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ, वो भी ट्विंस हैं। उसकी बैली पे हाथ रखती है। डैड खुश हो जाते हैं। मैं भी नैन फैमिली में शादी का प्रपोजल लेके चाहता हूँ। मिस्टर चैन कहता अगर उन्होंने मना कर दिया तो? डैड कहते ऐसे कैसे मना कर देंगे, मैं पैरों में गिर जाऊंगा। अब से मिस्टर नैन मेरे बिग बॉस हैं। तो सब हंसने लगे थे। शादी के दिन लोग बातें कर रहे थे नैन फैमिली के बारे में। मिस्टर लिया कहते हैं अब से नैन फैमिली मेरा रिलेटिव है और मिस्टर नैन मेरे बिग बॉस। जैसे डैड आते हैं मिस्टर ली उनके सामने एकदम से झुक जाते हैं। हेलो बिग बॉस। मिस्टर नैन तो उसका बुखार चेक करते हैं, कहीं इसका दिमाग तो नहीं घूम गया। मिस्टर ली कहते हैं नहीं बिग बॉस अब मैं समझ गया हूँ, अब से हम फैमिली हैं। धीरे धीरे तुम्हें मेरी आदत डल जाएगी। उनके जाती मॉम से पूछते मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। मॉम कहती है खड़ूस थोड़े थोड़े सुधर रहे हो। एंड उनका हाथ पकड़ लिया था। सिस्टर लॉ ब्रदर को रेडी कर रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर चैन की और किंग की शादी के ड्रेस में एंट्री होती है। सब उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और बहुत खुश होते हैं। बेस्टी तो इमोशनल हो जाती है। मेरी बच्ची, मेरा मतलब मेरी बेस्टी की शादी हो रही है, मम्मी तुम्हारे लिए बहुत खुश है। मिस्टर चैन उसको रिंग दिखाता है तो पूछती है ये 2 रिंग क्यों है? तो उसको सबसे बड़ी वाली रिंग पहना के आता है। बड़ी वाली मिस्टर चैन की तरफ से और ये छोटी वाली मिन की तरफ से। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक्का लेते हैं और फिर उनकी शादी होती है। मिस्टर नैन तो इमोशनल होकर रोने लग गए थे। आशीष की मॉम यहाँ पे होती। सब लोग चिल्लाते आसमान में देखो। ऐसे वो देखती बटरफ्लाई वाली काइट उड़ रही थी तो स्माइल करती मॉम तो हमेशा मेरे साथ है। फिर क्या दोनों माफिया फैमिलीज खुशी खुशी हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।